अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए और बहुत सारे कैप्टन भी आए। आज एक ऐसे खिलाड़ी की बात करते हैं और ऐसे कप्तान की बात करते हैं जो कि मेरी नज़र में एक बड़ा भाई, सुपरस्टार, रोल मॉडल, इंटेग्रिटी, डिग्निटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, मैन ऑफ प्रिंसिपल, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड वेरी वाइज मैन। क्रिकेटिंग नॉलेज की अगर बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर गिनती के 4-5 लोग अगर आप गिनेंगे जब से क्रिकेट हिस्ट्री है, जिनका मैंने बहुत छानबीन की, उनमें से एक ये शख्स है जिसको क्रिकेटिंग नॉलेज का बहुत पता है। हर लिहाज से मीन पिच के एतबार से, ओपोजिशन के एतबार से, अपने एतबार से, अपने खिलाड़ियों के एतबार से, गेम प्लान के एतबार से, ऑल राउंड यानी हर चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज है जी। वन एंड ओनली आवर हीरो, आवर रोल मॉडल राशिद लतीफ़। आज राशिद भाई के ऊपर बात करते हैं। स्टे ट्यून विद मी ऑन सकलैन मुश्ताक शो। Cricket. Oh, he's bowled it off his pads. Saklan Mushtaq is going to be public enemy number one. Surely not only in India but all over the world. अस्सलाम वालेकुम क्रिकेट लवर्स। राशिद भाई, इंटेग्रिटी, डिग्निटी, ऑनेस्टी, ये इंतहा थी इनके अंदर। मैन ऑफ प्रिंसिपल, क्रिकेट का बहुत नॉलेज था। मैं ये समझता हूँ दुनिया में चंद एक विकेट कीपर ऐसे हैं जो इतने प्यारे लगते थे, इतने खूबसूरत लगते थे, चाहे वो बाउंसी ट्रैक पे हो, चाहे वो टू पेस ट्रैक होता है जहाँ पे एकदम बाउंस हो जाता है या एकदम नीचे रह जाता है, टर्निंग ट्रैक होता है जहाँ पे टर्न एंड बाउंस हो रहा होता है, वहाँ पे आपको जो बहुत ही स्किलफुल कीपर होते हैं वो आपको चीज़ें बड़ी आसान करके दिखा रहे होते हैं। और मैं ये समझता हूँ अगर टॉप 3 वर्ल्ड के कीपर निकाले जाएं तो उनमें ये राशिद भाई आते हैं। क्या खूबसूरत हाथ थे इनके, गेंद हाथों में आता था, आवाज़ ही नहीं आती थी और ऐसे छुपा लेते थे गेंद को। टर्न हो रहा है, बाउंस हो रहा है, इनको पहले ही पता चल जाता था कि कितना बाउंस होगा। बाज़ का आपको पता चल जाता है कि गेंद की लाइन ये है, लेंथ ये है, मगर टर्न और बाउंस इसको पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैट्समैन को भी मुश्किल होती है, कीपर को भी मुश्किल होती है। आगे बैट्समैन खड़ा है और जो वो गेंद ऑफ स्टंप पे टर्न होकर लेग साइड पे जाता है वो मुश्किल हो जाता है, या लेग स्टंप पे टर्न होकर ऑफ साइड पे जाता है, वो आपने लाइन देख ली, लेंथ देख ली, मगर बीच में बैट्समैन है और गेंद टर्न होकर इस तरफ जा रहा है या गेंद टर्न होकर इस तरफ जा रहा है, कीपर पीछे है, स्टंप्स भी हैं, बैट्समैन भी है, उसका बल्ला भी है, उसकी मूवमेंट भी है, डिस्ट्रैक्शन भी है, क्राउड भी है, सिचुएशन भी है, सिनारियो भी है, डू एंड डाई सिचुएशन भी है, तो कीपर के ऊपर कितना प्रेशर होगा। मगर ऐसी सिचुएशन में भी ये बंदा बिल्कुल कूल, काम, कॉन्फिडेंट और बड़े ही मज़े से, इतनी मूवमेंट में स्मूथनेस थी और गेंद हाथ में आता था और जनाब ऐसे स्टंप कर देते थे और ऐसे कैच पकड़ते थे, मज़ा आ जाता था। इनकी कीपिंग, बॉलिंग करते हुए भी कीपिंग देखते हुए मज़ा आता था। बहरहाल बहुत ही आला इनका कीपिंग करते हुए उसकी टेक्निक थी। हाथों में गेंद आके चिपक जाता था, बाउंस, टर्न, कहीं पे भी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कीपिंग सबसे ज़्यादा आसान हो जाती है जब राशिद लतीफ़ साहब कीपिंग करते थे। और मैंने बहुत सारों से सुना, जब मैं इंग्लैंड में, ज़ाहिर है इंग्लैंड में 18 साल उधर रहा, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स मिलते थे जिसमें बैट्समैन, बॉलर, कीपर भी होते थे, सबसे बात होती थी। ज़ाहिर है क्रिकेटर क्रिकेट की ही बात करता है, तो जब भी हम क्रिकेट की बात करते थे, फास्ट बॉलर्स की बात आती थी तो चंद खिलाड़ियों के नाम आते थे, बैट्समैनों की आते थे, कीपर्स की आते थे तो हमेशा राशिद लतीफ़ का हर कोई मेंशन करते थे। इयन हिली ने एक दफ़ा मेरी बात हुई तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा इयन व्हाट डू यू थिंक अबाउट राशिद? कहता है मुझे आई लव टू वॉच हिम ऑल द टाइम। क्या खूबसूरत कीपिंग करते हैं। और फास्ट बॉलर्स के ऊपर तो वो आउटस्टैंडिंग ही थी। 96 वर्ल्ड कप का जो मैच है और उधर उन्होंने जो कैच किया हुआ है वक़ार यूनुस की गेंद पे, अज़हरुद्दीन का कैच, वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ईगल जो है वो उड़ के गेंद को पकड़ रही है, बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ के, ऑफ साइड की तरफ हवा में उड़ के, गालिबन दूसरी और तीसरी स्लिप के बीच में वो कैच जाता जो राशिद लतीफ़ ने वो उठाया। मेरे भी बहुत मुश्किल स्टंप और इनसाइड कैचेस इन्होंने बहुत सारे ऐसे किए हुए हैं। और जब भी ये पीछे खड़े होते थे
ना सिर्फ मुझे ये कॉन्फिडेंस होता था कि भी गेंद पीछे जाएगा नहीं, अगर मेरा वाइड बॉल टांग पे चला भी गया तो राशिद भाई उस वाइड बॉल को बचा लेंगे, एक्स्ट्रा रन्स की जो फटीक है वो मुझे नहीं पड़ेगी। बहुत कॉन्फिडेंस होता था। मैं किसी भी कीपर के साथ काम करता था तो मैं राशिद भाई को कभी साइन नहीं देता था कि मैं अब गेंद तेज़ मार रहा हूँ या मैं दूसरा कर रहा हूँ या ऑफ स्पिन कर रहा हूँ या टांग से ब्रेक करूँगा, टांग पे ही रखूँगा 6 के 6 गेंद। बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन आती है आप टर्न करते हैं, विकेट में टर्न भी है और आप गेंद कर रहे हैं और गेंद को लेग साइड पे लेके जा रहे हैं और मैच है 4 डे टेस्ट मैच है, तो अब ये है कि टर्न इधर होके अगर टांग पे गेंद जा भी रहा है तो इतना वाइड बॉल नहीं, वनडे में वाइड बॉल दे दिया जाता है। मगर आप इमेजिन करें 8, 10, 15, 20 ओवर का स्पेल हो रहा है और आपने हर गेंद टांग पे करनी है, हर गेंद टांग पे करनी है, लेफ्ट हैंड भी है, लेग साइड पे भी जा रहे हैं, गेंद पिच होना है और उसके बाद गायब हो जाना और फिर गेंद ने बाद में नज़र आना है, बाउंस कितना होगा, टर्न कितना होगा और उसके ऊपर जनाब पूरा दिन लेग साइड पे पकड़ रहे हैं, लेग साइड पे पकड़ रहे हैं, लेग साइड पे पकड़ रहे हैं। मुश्ताक अहमद गेंद कर रहे हैं, राउंड द विकेट गेंद कर रहे हैं, रफ के अंदर गेंद कर रहे हैं, लेग साइड से गेंद कर रहे हैं और उधर से गुगली भी करनी है, लेग स्पिन भी करनी है, कितना बाउंस होगा, कितना टर्न होगा, कितनी मुश्किल सिचुएशन आती थी। ऐसी सिचुएशन में भी मैं तो 100% आंखें बंद करके इनके ऊपर मेरा यकीन होता था कि भाई गेंद कहीं नहीं जाएगा और ये बहुत अजीब किस्म के स्टंप कर देंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता था। बैटिंग में भी बहुत तगड़े, एक दफ़ा मेरी इनके साथ पार्टनरशिप लगी ऑस्ट्रेलिया में, साइड मैच था, गालिबन 90 इन्होंने किए MCG में, टोपी पहनी हुई और जनाब ऐसे ऑफ साइड की गेंद को वाइड मिड विकेट मिड ऑन की तरफ इन्होंने शॉट मारी। मैंने कहा राशिद भाई विव लग रहे हैं, हंस के मुस्कुराए, कह रहे यार मुझे विव अच्छा लगता था। तो मैंने कहा ये कहीं वही शॉट तो नहीं मारी, कह रहे यार मुझे अच्छा लगता था। फिर इनसाइड आउट ऐसे फास्ट बॉलर को उन्होंने मारा। बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे, तगड़ी करते थे, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था ये, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बहुत 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 बातें हैं मगर क्योंकि प्रोग्राम हमें मुख्तसर करना होता है, मगर मैं ये एक बात बताऊं, पाकिस्तान के कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनके पास ख़जाना था नॉलेज का, क्रिकेट का नॉलेज का ख़जाना। विकेट का अगर बात करनी है तो विकेट को कैसे रीड किया जाता है, सिचुएशन है, ऑपोजिशन है, टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रेप कैसे करना है, अपने आप को तैयार कैसे करके जाना है, गेम प्लान क्या होना चाहिए, क्रिकेटिंग नॉलेज आपने कैसे ग्रो करना है। आप इनके साथ बैठ जाएं, घंटों बात होती रहेगी और घंटों बात करते रहेंगे, पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड दे यूज्ड टू लव टू टॉक अबाउट क्रिकेट। और कंजूस नहीं थे, पैसे के एतबार से नहीं, पैसे तो खुला जब भी जाओ खाना फटीक इन्हीं को डाल देते। राशिद भाई ऑर्डर कर देते, 2 बंदे हैं 10 बंदे हैं, इनका दस्तरखान खुला रहता है। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं वो कभी पैसे खर्च नहीं करते, कुछ ऐसे थे, मैं वो मेंशन नहीं करना चाहूँगा, उनके साथ सीनियर खिलाड़ी, उनके साथ खाना खाने के लिए जाओ, वो खाना खा के कहते हैं हाँ बिल दे के आ जाना, उनका बिल हमें देना पड़ता था। मगर ये ऐसे थे कि 2 बंदे गए 10 बंदे गए, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, हम खाने के लिए गए, बिल राशिद भाई ने देना है। दिल के बहुत ही सखी। मगर मैं पैसे की बात नहीं करूँगा, नॉलेज के, क्रिकेट नॉलेज को पास ऑन करने के ये बहुत ही सखी थे, सारी ऑनेस्ट नॉलेज देते थे, नॉलेज पास ऑन करते थे। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं टच नहीं करना चाहता, खोलना नहीं चाहता, यानी इन्होंने हर खिलाड़ी को ऑनेस्ट ओपिनियन दी और उसमें कईयों के कैरियर एक्सपैंड हुए और उन्होंने बहुत कुछ किया। पिछले दिनों टीवी पे ही एक यूनुस खान का प्रोग्राम चल रहा था, राशिद भाई साथ में थे। यूनुस खान ने ये कहा कि राशिद भाई ने मुझे बहुत सारी ऐसी एडवाइस दी जिसकी वजह से मेरा जो एक क्रिकेट के ऊपर थोड़ा सा एक हालात आते हैं और वो दिल उचाट हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस था, कहता मैं उससे निकला और उसके बाद से जो है मैं 7, 8, 9 साल आगे खेला। तो वो प्रोग्राम मैंने खुद भी देखा और राशिद भाई ने कहा कि जो हमने गलती की हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाले वो गलती ये करें। बहुत बड़ी, बहुत ग्रेटनेस की बात होती है। तो बहुत सारों को बहुत ही ऑनेस्ट राय देते थे, ईमानदार थे। खैर बातें बहुत हैं। नाना जी हम इनको कहते हैं, नाना जी इनका निकनेम है, मगर मुझे अभी तक जो मैं समझता हूँ मैं इनको नाना जी कहता नहीं हूँ, मगर इन माइंड नहीं करते, कोई छोटा भी आ जाए उनको भी वो भी इनको नाना जी कह देते हैं। मगर क्योंकि मेरे से बड़े हैं, मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, तो मैं इनको नाना जी, अभी प्रोग्राम के तवस्सुल से हो रहा है,
मैं अगर कोई नाना जी इनको कहते तो मैं ये समझता हूँ कि जो नाना जी होते हैं ना उनको अपने नवासों से बड़ी मोहब्बत होती है और उनको बड़ा ख्याल रखते हैं। तो जाहिर है क्योंकि ये हर वक्त नसीहत और अच्छी नसीहत करते रहते थे क्रिकेट के एतबार से, लाइफ के एतबार से, तो शायद इस वजह से नाना इनका नाम पड़ा। मगर मैंने कभी इनको नाना कहा नहीं, अभी मैंने 10-12 दफ़ा कह दिए क्योंकि मेरे दिल के अंदर भी एक ख्वाहिश थी कि यार मैं भी कभी इनको नाना कहूँ, तो मैं इसलिए बार बार नाना नाना कह रहा हूँ। राशिद भाई अपना ख्याल रखिएगा, वी ऑल लव यू, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है, अपना ख्याल रखिएगा। और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं इंसानियत से मोहब्बत करो, अमन का, पीस का, मोहब्बत का पैगाम फैलाओ। हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी और हम गलतियाँ करते रहते हैं, हमारा टेम्पर ऊपर नीचे होता है, जज्बात ऊपर नीचे जाते हैं, फीलिंग्स ऊपर नीचे जाती हैं। अगर हो जाए, नफ़रत थोड़ी देर के लिए हो जाए, माफ़ कर दो फिर मोहब्बत कर लो, गलती थोड़ी देर के लिए जाए, माफ़ कर दो फिर अच्छाई करो, मोहब्बत की जीत हो, नफ़रत की हार हो। अल्लाह हाफिज़। फैमिली की जरूरियात के एन मुताबिक है प्रेयर एरिया और कुरान अकेडमी, वसी और कुशादा कॉरिडोर्स, लॉबी और एक्सेस एरियाज, रिहायशियों के लिए महफूज और मेहमानों के लिए वसी कार पार्किंग, सर्विलेंस और मैन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी सिस्टम, फायर सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर के साथ पैसेंजर और कार्गो लिफ्ट्स, फर्श और किचन में संगमरमर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल, लिविंग रूम और डाइनिंग रूम की सेटिंग के मुख्तलिफ ऑप्शंस, स्विमिंग पूल और जिम, फैमिली मेंबर्स के लिए तफरीही और पुरफिजा मकामात। हम बेहतरीन से कम की जमानत नहीं देते।